और तीनों क्वेश्चंस बाहर से थे, इवन दो वो बुक से भी नहीं थे। कॉन्सेप्ट सीखा, ध्यान से देखो। हम किसकी बात, साहिल जरा ध्यान से तुम समझ लेना, तुम जब भी आते हो ना, देखो क्या क्या बताऊं तुम्हें मैं। जीरो ऑर्डर चल रहा है, एक रिएक्शन है जो अपने रेट को लेके रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर हम रिएक्शन का रेट लिखें तो कैसे लिखोगे, के आर की पावर, व्हाट इज आर, जीरो क्यों लिखा मैंने, जीरो ऑर्डर, ठीक है। नाउ क्या आप रेट को लिख सकते हो माइनस डी आर बाई डी टी, ये तो सीखा है तुमने साइंस। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए माइनस लगाया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं रेट की जगह लिख रही हूं माइनस डी आर बाय, और आर की पावर नॉट को मैं कुछ नहीं लिख रही, वन होगा उसकी जगह, यस और नो। dt को यहां शिफ्ट कर दो, और इंटीग्रेट बोथ साइड। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बायो वाले स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स नहीं आता? तुम्हें मैथ्स में इंटीग्रेशन आता है? क्रिस्टी विल डू द इंटीग्रेशन ऑन द बोर्ड। अरे बताओ भाई, नहीं आता या आता है? फिजिक्स में सीखा है, बहुत बढ़िया। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं दीदी अपने मैथ्स वालों से तो पूछ लो, उन्हें कुछ नहीं आता। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद हम कॉमन और साइन को बाहर ले सकते हैं। सो माइनस कम आउट एंड कांस्टेंट विल कम आउट। बच्चों इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? कुछ भी नहीं है तो वन मान ले। इतना छोटा क्यों लिख रही हूँ मैं? ये बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखे। यहां भी इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है तो वन मान ले। वन का इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में क्या लिखे? आर क्या बायो है, देखो तुम जो इज इक्वल टू वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में प्लस में सी की जगह हम लिखेंगे आई। बायो वाले बताओ सी आता है, क्या होता है सी? बहुत बढ़िया। तो ये आई क्या हो गया? ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, पीसीएम लेना चाहिए था बेटा आप लोग। तो ये हो गया आई, और हम आई और आर को यहां पे लिखेंगे नॉट। आर नॉट क्यों लिखा? इनिशियल कंसंट्रेशन। बेटा लेट करो एट टी इज, या आर नॉट अभी मत लिखो, अभी मत लिखो। आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। लेट एट t is equal to 0 r be the r naught। हम अब मान के, यहां तक समझ आ गई सबको? अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जब हमारी रिएक्शन बिल्कुल शुरू हुई थी, बिल्कुल बिगनिंग हुई थी, तो जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? r नॉट। t को क्या पुट करोगे? क्योंकि बिल्कुल बिगनिंग टाइम पे t क्या था, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? तो i की वैल्यू कितनी आई? माइनस का r नॉट। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ i हियर, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास हुआ माइनस r इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस का r नॉट। तो माइनस r नॉट को यहां भेज दे तो r नॉट माइनस r इज इक्वल टू के टी। यस और नो? क्या समझ में आ रहा है? तो अब एक और चीज हम लिख सकते हैं, माइनस आर नॉट माइनस आर अपॉन में के इज इक्वल टू, अपॉन में टी इज इक्वल टू के। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया किसका? जीरो ऑर्डर। दीदी ये एक्सप्रेशन को क्या करना है, मैं समझ लो, मुझे कुछ ऐसा आ नहीं रहा। बेटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा रिएक्शन जीरो ऑर्डर में है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दी होगी, आफ्टर टी टाइम फाइनल कंसंट्रेशन निकालने को बोलेगा, तो हम तभी फॉर्मूला लगाएंगे और के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमारे को न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब एक ग्राफ और देख लो, हमारे पास जीरो ऑर्डर का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है बच्चों, जिसका स्लोप होता है माइनस के, और ये हम लिखा
आर नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम। समझ में आ रहा है? और इस तरीके का डिक्लाइनिंग ग्राफ आपको किस ऑर्डर में मिलेगा, जल्दी नोट करें। फिर हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ। हम रेट को क्या लिखेंगे, के आर की पावर 1, और हम रेट को और क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाय डी टी। तो रेट को लिखा माइनस डी आर बाय डी टी के आर। गॉट इट? नाउ क्या करें, अभी dt को यहां ले जाए भाई, रिलैक्स, और r को यहां ले आए। क्लास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, माइनस को बाहर ले लो, 1/r लिख दो इसको। k को आप बाहर ले लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है हम लोग को। यहाँ पे 1/r को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ln। लॉग नहीं लिखेंगे, ये केमिस्ट्री है, क्लियर? हम लॉग में लिखते हैं, ln होता है नेचुरल लॉग। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में प्लस में i। अब फिर से वही सेम काम, एट t इज इक्वल टू 0 हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, r विल बी r नॉट। तो हम वैल्यू पुट करेंगे ln r नॉट के t की जगह 0। इसको आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करना होगा जब सॉल्व करेंगे लॉग से। नहीं, अभी मैं इसको लॉग में कन्वर्ट भी करा दूंगी फाइनल एक्सप्रेशन में। हमने i की वैल्यू क्या निकाली, माइनस ln r नॉट, एंड आई विल गोना सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो ln r इज इक्वल टू kt माइनस ln r नॉट। नाउ ln r नॉट plus ln r is equal to kt plus ln r naught plus ln r। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, दीदी वो माइनस का ln r है ना, ये माइनस है, मेरे को लग तो रहा था कुछ कुंगार जैसा, बट आप इसको लिख सकते हो ln r naught by, therefore ln क्या होता है, 2.303 log। अगर ln को log में चेंज करना है, you have to multiply this number, okay? So ln will be 2.303 log r naught by में r, taking the t here, and that is equal to k. K is equal to 2.303 t log r naught by r is the final expression of the first order. I think इसके दो ग्राफ है, हाँ दो ग्राफ है बच्चों। बच्चों यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे log r वर्सेस t। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, स्लोप माइनस k अपॉन 2.303। हाँ यही है वैल्यू। अच्छा एक बार देखो, इससे पहले जो जीरो ऑर्डर किया था उसका एक्सप्रेशन क्या आया था, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी। ये टच नहीं है क्या इससे? हाँ टच नहीं है इससे, बाय एक्सिस। हाँ नहीं वो टच है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। और अगर यही सेम ग्राफ हम लॉग आर नॉट बाय आर वर्सेस टी देखेंगे, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, टच नहीं बनाना इसको, और स्लोप आ जाएगा प्लस में। ये तो समझ में खुद ही आ रहा है कि लाइन ऐसे स्लांट नीचे की तरफ जा रही है, तो स्लोप माइनस में और यहाँ पे प्लस में, ठीक है। मुझे ना आपको एक ट्रिक भी देनी है, मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, पूरा सीख लो। गैसियस फेज में हो तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो अभी हमने इन्वेंट किया। फॉर्मूला क्या था, k is equal to 2.303 upon t log r naught by r. This is the expression that we have made, अभी जो हमने बनाया।
पर इस एक्सप्रेशन को तब यूज कर सकते हो जब सभी के सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या तो सॉलिड फेज में हो या लिक्विड में हो। तो अगर आपके पास सब गैसेस फेज में है और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अभी K की वैल्यू कैलकुलेट करो, फर्स्ट ऑर्डर ऑल आर इन गैसियस फेज, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज नहीं करें। यदि जीरो ऑर्डर हो तो जीरो ऑर्डर में ना इतनी प्रॉब्लम नहीं है ये आपको, क्यों? आई विल टेल यू हियर, अभी समझना ध्यान से देखो। सबसे पहले तो K क्या होगा बताओ, 2.303 अपॉन में T log R नॉट, वेरी गुड। R नॉट क्या था? R नॉट क्या था? यहाँ पे ऐसा कर लो, एक मिनट रुको। R नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, पर यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं लिखते अगर कोई भी चीज गैसियस फेज में होती है। जैसे आपने अच्छा सीएनजी भरवाई है अपने अपनी कार में, हाँ, तो सीएनजी कभी फिल कराते हैं तो पता है वहां पे वो बोलता है मतलब पेट्रोल पंप वाला कि अगर अच्छा प्रेशर है ना तो ज्यादा सीएनजी आ जाती है, और अगर कम प्रेशर होता है ना तो पैसे उतने ही देते हैं हम लोग, पर सीएनजी कम भरती है। पता है आपको? हाँ, कितने बच्चों को आज पता चला है? तभी कार से बाहर निकाल देते हैं, क्यों? नहीं, कार से बाहर निकालने का ये भी मतलब है, और वैसे तो ठीक है सेफ्टी बेसिस पे बाहर निकालता है, पर मेनली कंसर्न है कि अगर आप सीएनजी भरवा रहे हैं तो आपको भैया प्रेशर अगर बहुत अच्छा मिलता है ना तो इजी हो जाता है, आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। व्हाट डज इट मीन कि ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा गैसेस कहाँ है भाई, ज्यादा गैसेस उसके अंदर, ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर कि यहाँ पे भी ये गैसियस नेचर में है, तो गैस को हम लोग लीटर मिलीलीटर में काउंट नहीं करते, गैस को हमेशा प्रेशर से इंडिकेट करते हैं, कितना उसका प्रेशर है वही उसकी कंसंट्रेशन है। तो आपने बोला तो सही कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, पर कंसंट्रेशन लिखेंगे रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, और पीए है, पीए क्या है? उसका फाइनल प्रेशर। तो पीआई क्या हो गया? इनिशियल प्रेशर, और पीए क्या हो गया? तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये काम खत्म हो गया, फॉर्मूला पता चल गया हमें एट द एंड, है ना? तो ये अभी शुरुआत है। इस फॉर्मूला के अंदर now I'm going to derive it and I'm going to change and modify this formula according to the numerical, कि न्यूमेरिकल में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। क्यों दीदी क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? क्योंकि न्यूमेरिकल में ये जो चीजें आपके सामने लिखी है ना, इनकी इनिशियल और फाइनल प्रेशर वैल्यूज हो सकता है आपको ना पता हो, तो क्या होगा? तो क्वेश्चन कैसा आएगा मैं अभी कराऊंगी, जस्ट नाउ, बट इससे पहले इसको थोड़ा सा समझो। ओके, आपके पास ये रिएक्शन है, अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो क्या ये बन गया होगा प्रोडक्ट? रिएक्शन नहीं शुरू हुई, अभी T0 चल रहा है, प्रोडक्ट बना होगा? तो एट T इज इक्वल टू 0 पूरी की पूरी इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी, ये दोनों क्या रहे होंगे? अब एट T कुछ टाइम के बाद यहां से क्या मूव करेगा? कुछ प्रेशर जाएगा ना, तो जो प्रेशर यहां से निकलेगा वो यहां पे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? नाउ व्हाट इज P टोटल? क्या होगा P टोटल? P टोटल क्या होगा? मतलब अब तक का जितना प्रेशर है रिएक्शन का टोटल क्या होगा? Pa प्लस Pb प्लस, तो क्या मैं वैल्यू रख दूं इसकी Pa की? क्या रखूं? Pb की वैल्यू बोलो, Pc की वैल्यू। दीदी कर क्या रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना? समझ नहीं आ रहा? रुको, रिलैक्स हो जाओ सभी पर। इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में मैं आपको डिराइव करा के Pa को आसानी से निकालना सिखा रही हूँ। आपको इनिशियल प्रेशर तो गिवन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनिशियल के साथ साथ आपको इनिशियल और टोटल गिवन होगा। आपको इसका Pa वाला प्रेशर गिवन नहीं होगा, आपको नहीं दिया होगा आफ्टर टाइम T Pa कितना बचेगा,
तो जब पता ही नहीं होगा कि P एक फाइनल प्रेशर क्या है, तो क्या हम इस फॉर्मूला से काम चला लेंगे? हमें क्या क्या गिवन होगा? इनिशियल और टोटल। कैसे करेंगे? पता ही नहीं हमें, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर यू so that you can easily put the values directly in that formulas and find out the answers. Okay, getting my point? Chalo. You can cancel out this and हिंदी वाला फिर से बता दो। हाँ, कौन सा? दोबारा समझो। सबसे पहले शुरू में इसका टोटल प्रेशर था इनिशियल, ये बने नहीं थे बेचारे 0 यहाँ से x प्रेशर जाएगा तो जितना यहाँ जाएगा उतना ही यहाँ पे सेम डेवलप होता है। इक्विलिब्रियम में पढ़कर आए क्लास 11। टोटल प्रेशर क्या होगा इन तीनों का? x से x, p टोटल क्या है? क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? पक्का? तो एक काम करें, क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें? किसकी वैल्यू आ गई है? x की आ गई। अब x आ गया तो x को यहाँ पुट कर दो, और जब x यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या है आपका? ये क्या था? दैट इज दीदी P क्यों है? क्योंकि ये आफ्टर T फाइनल प्रेशर है ना जो बच गया, तो हमारे पास PA कितना आ जाएगा? PI माइनस x की वैल्यू क्या है ये बोलो? PT माइनस PI माइनस PT प्लस PI, हाउ मेनी PI? 2PI माइनस PT, दैट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों? PA। और अब PA की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो फाइनल एक्सप्रेशन इसके 2.303 अपॉन T log of PI, I should write directly PI अपॉन में 2PI माइनस PT। तो ये क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि आपको रिएक्शन में सिर्फ इनिशियल प्रेशर पता होगा और करो बच्चों। Everybody, final exercise of chemical kinetics from your textbook, question number 20. The decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin. The following data is obtained. मतलब azoisopropane नाम का रिएक्टेंट है, वो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होके दो प्रोडक्ट दे रहा है, हेक्सेन और नाइट्रोजन, और उसका डेटा दे रखा है कि जब 0 सेकेंड टाइम था तो प्रेशर कितना था? 35.0। 360 सेकेंड्स के बाद प्रेशर हो गया 54, और 760 सेकेंड के बाद प्रेशर कितना हो गया? 720, 63। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। बस इसने बोला है कि आप रेट कांस्टेंट निकालो, पर बच्चों इसने हमें ये नहीं बोला कि रेट कांस्टेंट हमें किस टेम्परेचर पर निकालना है। तो अगर इसने नहीं बोला है तो हमें यहाँ पर सभी टेम्परेचर पर कहाँ दिया है? 543 केल्विन। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के बाद कुछ लिखा है? नहीं, उसके ऊपर लिखा है, टेबल के ऊपर नाइट्रोजन लिखा है ना, 543 नाइट्रोजन। अरे कितने प्यारे बच्चे हो ना तुम। 543 क्या है ये? केल्विन। पर 543 केल्विन तो एट बोल रखा है ना बस, तो हमें तो एज सच कोई यहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। रेट कांस्टेंट, पागल हो तुम लोग ना। रिएक्शन डीकंपोज इस टेम्परेचर पर हुई है, मतलब शुरू से जब हमने रिएक्शन करी तो रिएक्शन धीरे 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 इस टेम्परेचर पर डीकंपोज हुई है। पर जो ये हमारे फॉर्मूला में T है ना, ये T, ये टेम्परेचर नहीं है, टाइम है। तो 543 पे कैसे ले सकते हैं? हमें बोला नहीं है कि किस टाइम पे K निकालना है। और आप देखो टेबल में तीन टाइम दिए हुए, 0, 360, 720 दिख रहा है। अब 0 पे तो नहीं निकालेंगे क्योंकि 0 पे तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। अब हम किस पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों? 360 पे। तो 360 पे हम लोगों को K निकालना है। मैं पूछ नहीं रही हूँ हरियाणवी में, मैं बता रही हूँ कि हमें K कैलकुलेट करना है। दैट इज 2.303 अपॉन में 360 सेकेंड्स है ना, log PI। व्हाट इज P इनिशियल? 0 पे देखो कितना प्रेशर था? 35 होल अपॉन 2PI, यानी 2 इंटू माइनस PT। PT कैसे पता चलेगा? व्हाट इज PT?
PT is the 54 क्योंकि 360 के सामने लिखा हुआ प्रेशर और 360 सेकेंड्स के टाइम पर टोटल प्रेशर है. That is. Now can you solve and find out the K at your own? Okay. और आपको at 720 भी करना होगा. तो तब क्या होगा? लॉग कैसे सॉल्व होगा? लॉग अभी बात करेंगे. P इनिशियल 2 into 35 बताओ 720 पे टोटल प्रेशर कितना था? 63. Now you can do it. अब एक बात बताना, इस फॉर्मूला से चीजें आसान हुई या इनिशियल यहाँ से? तुम पता ही चला कि इस फॉर्मूला से अभी तक चीजें आसान हुई हैं. हमने यही तो अप्लाई करा है. 2pi minus pt. pi क्या होता है? जो 0 सेकंड के आगे लिखा हुआ प्रेशर है, और pt क्या है? जो उस सेकंड के आगे लिखा हुआ प्रेशर है जिसका हम k निकाल रहे हैं. Why I am saying कि ये मेथड है ऑर्डर कैलकुलेट करने का, क्योंकि बच्चों मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस में तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, देख के पता चल जाएगा ऑर्डर क्या है. सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर की ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है ना, वो अपने रिएक्टेंट पर ही मैच कर जाती है. कितने रिएक्टेंट अगर दो हैं तो 99.999 में सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है, पावर मैच करती है. कंफ्यूजन बस फर्स्ट ऑर्डर को लेके रहता है, उसके लिए ये सब कुछ खिचड़ियां पक रही है. फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने जो ये सीखा ना, हमने क्या सीखा है? हमने यहाँ सीखा है k को कैलकुलेट करना, है ना. तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात. आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में दी होगी इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम एंड ऑल. बोला जाएगा कि शो दैट दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, या फिर विच इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब आपका दिमाग घूम जाएगा, दीदी ने तो फॉर्मूला सिखाए थे, उससे हमें k निकालना आता था या t निकालना आता था. भाई ऑर्डर कैसे बताएं? तो आपके पास 2 या 3 अलग अलग टेम्परेचर पर आप लोग फॉर्मूलाज को यूज करके क्या निकालेंगे? k. अगर आपका k थ्रू आउट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सेम आ रहा है, शॉर्ट टाइम यार, ठीक है, समझ लेते हैं ना, फ्लो रोक दिया. अगर आपका k थ्रू आउट डिफरेंट टाइम पर सेम आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर. इट फॉलोज दी. तो जब भी ऑर्डर पूछेगा तो ये मत करना, योगांश कह रहा है तो दीदी ऐसे प्रूव ही क्यों करना है, फिर सीधा ही लिख दो ना, ऑर्डर पूछ रहा है तो फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, बट यू नीड टू शो दैट. सुन लिया? अब हमने एक मेथड तो सीख लिया k कैलकुलेट करने का, फिर हम ऑर्डर बता देंगे. नाउ वी हैव डिफरेंट ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हो गया. नाउ वी हैव वन मोर मेथड जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, एक ऑसवेल मेथड भी है. तो ये सारे मेथड हम सीखेंगे ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद शायद 2 क्लासेस और लगेंगे, अर्हेनियस रेट इक्वेशन एंड ऑल, कैटलिस्ट के बारे में जानना है, और आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा. ठीक है.